नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम सामान्य ज्ञान की बुक देख रहे थे अंकित भाटी सर की, जिसमें टोटल 11,000 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और देखिए इसमें मैंने जो है पॉलिटी करा दिया है, स्टैटिक जीके करा दिया, फिजिक्स करा दिया, बायोलॉजी करा दिया, और जो है कल हमारा विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और पर्यावरण, ये तीनों चीज़ें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक, तो देखिए पर्यावरण आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अगर 1.5 पे देखेंगे तो 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी चीज़, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, कोई भी एग्जाम दीजिए, पीसीएस तक दीजिए, आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के भी उसमें क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो देख लीजिएगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे इतिहास, यानी हम इतिहास शुरुआत करेंगे, और इतिहास कंप्लीट करने के बाद अर्थव्यवस्था देखेंगे, उसके बाद जो टॉपिक बचे हुए हैं वो फिर हम देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक, इसमें लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट भी है, ठीक, हमारे लिए। देखिए मैं पहले आपको ये बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है नगर हमें मिले हैं, 9-10 नगर मिले हैं, बाकी सारे गांव मिले हैं। बाकी मतलब क्या मिले हैं, गांव। लेकिन हम देखिए गांव की संख्या ज़्यादा मिली है, नगरों की संख्या कम मिली है, लेकिन फिर भी हम नगर इसे क्यों कहते हैं पता है। नगर इसलिए कहते हैं, जैसे हमारे घर में अगर 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में अगर एक लोग पीएचडी कर लें, मान ली पीएचडी कर लें, या मान लीजिए कोई नौकरी कर लें, तो हम हमेशा जब नाम लेंगे कि मतलब किसके यहाँ ये लोग रहते हैं, तो कहेंगे जो लोग पीएचडी किए हैं उनके यहाँ रहते हैं, या जो नौकरी पाए हैं उनके यहाँ रहते हैं। कभी ये नहीं कहेंगे जो 10वीं फेल है उनके यहाँ रहते हैं, ये कभी नहीं कहेंगे। 4 लोगों में, समझ नहीं, मतलब 4 लोगों में जो सबसे ज़्यादा समृद्ध होगा, हम बात उसकी हमेशा करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई किसी के चाचा विधायक हैं, बाकी सारे चाचा नालायक हैं, एक के चाचा विधायक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि भैया वो विधायक हैं, हमारे चाचा क्या हैं, विधायक। लेकिन कभी ये नहीं कोई कहेगा कि हमारे और चाचा जो हैं किसी काम के नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए कि मतलब 8-9 भले ही मिले हैं, तो वो क्या है, नगरीय इसीलिए कहा गया। तो समझ में आया ना, आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, नगर किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं, एक ये भी इसी वक्त देख लीजिए। देखिए गांव किसे कहते हैं, गांव वह क्षेत्र होता है जहाँ पे अधिकांश जनसंख्या, मतलब 90% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों से जुड़ी हुई होती है, जैसे कृषि, पशुपालन, कि मतलब ये सारी चीज़ें जो करती है वो गांव कहलाता है। और जो नगर होता है, नगर की मतलब अधिकांश जनसंख्या, अगर हम बताएं 90% से ज़्यादा जनसंख्या किस में जुड़ी होती है, तो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में जुड़ी होती है। वहाँ पे क्या होता है, औद्योगिक नगर होगी, मतलब मैन्युफैक्चर होगा, विनिर्माण होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, सेवा होगी, समझा नहीं, तो वो नगर कहलाता है। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, इसमें लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास हैं, 2 टॉपिक हम कवर करेंगे, आराम से देखते हैं। देखिए इसमें हमें लगता है कि स्लाइड में जो है नहीं लगाया हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आज। ठीक, कल लगा दूंगा, आज भूल गया हूँ शायद, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। तो हड़प्पा के शब्दों की मोहरों पर इनमें से कौन सा पशु देखा जाता है, तो आप सभी जानते होंगे कि बैल को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था, तो कैसा था, वृत्ताकार था, आयताकार था, बेलनाकार था, त्रिभुजाकार। तो एक आयताकार था। कैसा था, आयताकार। और कहाँ प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो। ये भी पूछ लेता है कि विशाल विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ, तो हमें बताना होगा मोहनजोदड़ो। और कैसा था, तो आयताकार था। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि पुरातत्व स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। तो ये इस तरह हमें याद रखना होगा कि कौन से स्थल किस राज्य में है। ठीक, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है ना, सबसे पहला खोजेगा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके अनेक नाम हैं, सरस्वती और सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता, बहुत सारे नाम हैं अलग अलग, लेकिन इसमें पहला जो खोजा गया तो उसी के नाम पे रख दिया गया। अगला दिया है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो किसने लिया था, ये एम व्हीलर ने लिया था। किसने, एम व्हीलर ने किया। ठीक, याद रखिएगा 1944। अगला दिया है भीमबेटका की शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए भीमबेटका की जो शैलाश्रय हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अगर मौर्य वंश से संबंधित नहीं, मूर्तिकला मुगलों, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ देखिए आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये पता पूरा पाषाण काल
के हैं, मतलब ये पाषाण काल से भी संबंधित है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो देखिए राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, और सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल यही है वर्तमान में, राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया है धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है, धौलावीरा जो स्थित है गुजरात, कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए यहाँ पे जो है जल की उत्तम व्यवस्था थी, मतलब जो जल निकासी प्रणाली थी वो सबसे अच्छी थी धौलावीरा में। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो ये किसका है, देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये तीन चीज़ें, ठीक, याद रखिएगा। देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बहुत सारी चीज़ें सब एक्सप्लेन कर दूं, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं कि आप लोग पूरा देखें। जब कभी मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें मतलब एक्सप्लेन भी करूंगा और बताऊंगा भी कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें, ठीक। देखिए हर जब भी आप पढ़ाई करें तो देखिए आप अगर वनडे कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं, कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे कोई चीज़ होती है तो हम मतलब तुरंत डायरेक्ट उसे फैक्ट याद करना चाहते हैं, तुरंत याद कर लेते हैं, लेकिन हम लोग मतलब ये सारा नहीं, हमें मतलब क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, सारी चीज़ें देखनी होती है ना। अगला दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं, तो किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे, और उन्हें जो है शिव कहा गया है। अगला दिया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण, तो कांसा बनाने के लिए कांसे में क्या है, तांबा और टिन का प्रयोग करते थे। तो उनको देखो तांबे का भी ज्ञान था, टिन का भी ज्ञान था, कांसे का भी ज्ञान था, सीसा का भी था, सोना का भी था, लोहा का नहीं था, ठीक, समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता थी तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कौन सी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला है कि का विकास 5000 BCE, यानी देखिए बिफोर क्राइस्ट कहते हैं इसे, मतलब ये जैसे वर्तमान में AD चल रहा है, ठीक, मान लीजिए 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2000 ये सारी चीज़ें, तो हम पीछे चले जाएंगे तो BC हमारा होगा, समझे ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5000 BC के मालवा के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में है, तो क्या चीज़ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, उसी की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा, तो देखिए हड़प्पा जो स्थित है वो किसके, रावी नदी के तट पर। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है, कहाँ, सिंध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता, तो देखिए सिंपल वाले हम ध्यान देते हैं, मोहनजोदड़ो है हमें पता है, और जो है कौन सा है, हड़प्पा भी है, लोथल भी है, उरूक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं, मांडा, ये जो है शिल्प कलाओं से उत्पादन से नहीं है, कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है मांडा, ठीक। अगला दिया है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समाधि से जुड़ी हुई है, तो धौलावीरा जो है किससे जुड़ा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से। भाई अभी ऊपर हम देखें तो किससे जुड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला देखिए इस तरह क्वेश्चन लॉजिक नहीं, इसमें कॉमन सेंस लगता है, बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस, अगर कॉमन सेंस है तो आंसर आप निकाल ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुएं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, चाहुंदड़ो। कौन सा है, चाहुंदड़ो, मनके बनाना, चाहुंदड़ो, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, तो किसके साक्ष्य मिले, धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य, अभी बताया ना ऊपर कि यहाँ पे जल निकास प्रणाली सबसे बेहतर थी, तो इसीलिए। और देखिए धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। एक चीज़ और मैं बता दूं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे दे रहे हैं, SSC दे रहे हैं, UP PCS दे रहे हो, या UP SSC कोई भी दे रहे हैं, तो आपके लिए ये मतलब किताब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11,000 क्वेश्चन आपके कवर होंगे, बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एग्जाम के लिए 11,000 क्वेश्चन GS के, और वो भी मतलब सारे PYQ जो 2021-22 तक के अपडेट हैं, तो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई, तो भीमबेटका की गुफाओं की जो खोज हुई थी 1957-58 में हुई। अगला इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है, तो धौलावीरा है गुजरात का।
अगला क्वेश्चन दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, तो मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो। अगला दिया है माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया, तो माइक्रोलिथ का मतलब जानते हो क्या होता है, छोटे पत्थरों का औजार। माइक्रोलिथ मतलब होता है छोटे पत्थर के औजार। देखिए पूरा पाषाण काल में हम बड़े पत्थर भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे मध्य पाषाण काल आया तो जो है छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करना लगा इंसान, ठीक। उसके मतलब बौद्धिक विकास होना शुरू हो गया था। अगला दिया हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया, आज इन्हें हम कहाँ देखते हैं, तो भाई पश्चिमी भारत में देखते हो, पाकिस्तान में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जा मतलब सन पूछा है तो ये हो जाएगा 5000 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो आजमगढ़ जो है इसका महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। आजमगढ़ कहाँ है, तो यूपी का एक जिला है। अगला है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, तो किसकी पूजा इसमें नहीं करते थे, विष्णु की पूजा नहीं करते थे, शिव की, कबूतर की, स्वास्तिक इसकी करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो नष्ट नहीं हुई है, देखिए मैं आपको बताऊँ, नष्ट होना मतलब है, ये नहीं मतलब है कि वो पूरी तरह से वहाँ विनाश हो गया, कुछ भी नहीं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता पहले क्या थी, नगर थी, लेकिन जब वो मतलब नष्ट होने का मतलब है कि वो समाप्त होने का मतलब है कि वो नगर से किस में तब्दील हो गई, तो गांव में तब्दील हो गई, किस में, गांव में तब्दील हो गई। समझ में आया ना, नगर पहले थी, अब नगर से क्या हो गया, गांव में वो तब्दील हो गई। अब देखिए ये अच्छा एक चीज़ आप बताइए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जैसे वृक्ष की पूजा करते थे, वृक्षों की करते थे ना, नीम बबूल इनकी सबकी पूजा करते थे, पीपल की भी करते थे, तो आप बताइए अगर उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते तो क्या आज हमारे यहाँ नहीं करते, करते हैं भैया, हमारे यहाँ भी तो करते हैं, गाँव में भी। तो अभी भी देखो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं प्रचलित है, जैसे सांप को दूध वहाँ भी पिलाते थे, सांप की पूजा वहाँ भी करते थे, हमारे अभी भी कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब है वो परंपरा चली आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें खत्म हो गई। देखिए हाँ कुछ चीज़ें हो सकता है समाप्त हो गई हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी चली आ रही। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का मतलब है कि वो पहले नगर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे किस में तब्दील हो गया, तो गाँव में तब्दील हो गया। आई होप समझ में आया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई, तो किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है, तो किस में पाई गई है, तो हड़प्पा में पाई गई है। अगला है मोहनजोदड़ो का नाम क्या है, तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो नाम जो मृतकों का टीला है सिंधी भाषा में है, किसमें, सिंधी, क्योंकि सिंध प्रांत में है तो सिंधी भाषा। अगला है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई 2500 ईस्वी के आसपास आई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ईंट के बने भवन, यानी पक्की ईंटों के बने जो है भवन थे सिंधु घाटी सभ्यता के, एक दो जगह अपवाद छोड़ दो तो। अगला दिया है मोहनजोदड़ो का शाब्द अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला है। अभी हम लोग ऊपर देखिए, ठीक दोस्तों। देखिए आपके क्वेश्चन भी हो रहे होंगे और आपका डाउट भी क्लियर कर रहा हूँ। देखिए मैं डाउट देखिए एक चीज़ होता है, सभ्यता एक संस्कृति होती है, तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको मतलब धीरे धीरे बता देंगे, ठीक। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अत्य कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा बहुत अंदर घुस गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मुझे इसी से पीएचडी करनी है, ठीक। तो मतलब इसी से, तो इसीलिए जो है इसी में हमें पढ़ना रहता है ज़्यादा इतिहास, बाकी बाकी भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि जियोग्राफी तो मेरी फेवरेट ही है, लेकिन जो है भाई जो चीज़ है सो है, अब उसमें क्या ही किया जा सकता है ना। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय पुरातत्व का जन्म, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए यहाँ पे ये जो निशान लगे हुए हैं एक दो ना, इसमें जानते हो दिक्कत क्या है, क्योंकि मैं जो है हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो हिस्ट्री इसमें पढ़ लिया था, मतलब इस पूरी बुक में सबसे पहले हिस्ट्री ही पढ़ा हूँ, तो इसीलिए। और लेकिन केवल हिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैं अलग किताब नहीं खरीद सकता ना, क्योंकि 300-400 रुपये फिर लगाने पड़ेंगे, तो मैंने सोचा लो करा देते हैं, तो इरेज करके मतलब करा दूँ, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, मतलब बाकी मतलब पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, तो कौन सा है ये है होसंगी, कौन सा है, होसंगी। अगला दिया निम्नलिखित में से
प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये खरोष्टी है। कौन सी है? खरोष्टी है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। पहले इधर लिखी, मतलब इस साइड से लिखी जाती है, उसके बाद इस साइड लिखी जाती है। अगला दिया है भारतवर्ष ले इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। और इतिहास का पिता भी किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर देखिए मेगास्थनीज किसके समय शासन में आया था? तो ये चंद्रगुप्त, अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मेगास्थनीज जो आया था वो किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं आया था। ये जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, याद रख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक सेकंड, केवल एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए दोस्तों, इसमें जो है मेगास्थनीज जो पूछा है, मतलब मैं बता रहा था ये किसके शासनकाल में आया था, तो जो पहला बताया था चंद्रगुप्त मौर्य वो सही था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अच्छा, मैंने ये शुरुआत क्यों की थी? क्योंकि मुझे इसमें ट्रिक बताना है कि आप लोग कैसे याद रखें। देखिए वहाँ भी कन्फ्यूजन हो गया है ना थोड़ा, तो ये चीज़ होता है कि प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा उतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए यहाँ गुप्त लिखा है ना, गुप्त मतलब छिपा हुआ। तो जैसे यहाँ मेगास्थनीज है, तो मेगास्थनीज को मैं याद करूँगा मैग्नीज से। क्या? मैग्नीज। तो देखिए मैग्नीज जो है, मेगास्थनीज मैग्नीज, मेगास्थनीज मैग्नीज। मैग्नीज जो है पृथ्वी के नीचे क्या रहती है? गुप्त अवस्था में रहती है, यानी छुपी हुई रहती है। जब हम किसी खुदाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। खुदाई यानी उत्खनन करते हैं या खनन करते हैं। तो मैग्नीज से मेगास्थनीज और गुप्त से चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, समझ में आया ना? तो ये ट्रिक बताने के लिए बता रहा था। तो वहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। ठीक, देखिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। लेकिन फिर भी मतलब उसे गलत ना बताएं, उसे सही कर लें, कन्फर्म कर लें, तब बताएं तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा, किसने ब्राह्मी एवं खड़ोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया है? तो ये किसने किया है? ये किए है जेम्स प्रिंसिप। अगला क्वेश्चन दिया, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो किससे हुआ है? नर्मदा घाटी में हथनोरा से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए होमो इरेक्टस। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे के पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बिलसुरगाम से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो ये सोर्तभुई है, अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में है। बाकी सारे कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। देखिए दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा क्लीन है आज ना, क्योंकि यार थोड़ा धूप में बनाया था ना पीडीएफ हल्का सा। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? तो बागौर से मिले। बागौर कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगला है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को जो खोजे थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या 200 डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? तो ये कहाँ किसका मिला है? ये लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कौन मनका बनाने का निर्माण एक विशेष केंद्र है? तो लोथल है मनका बनाने का प्रमुख केंद्र। अगला दिया, चाहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसे दिया गया है? तो J.H. माइके ने लिया है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल से अफगानिस्तान में स्थित है? तो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, तो सुर्तभुई था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वर्तमान में ना, मतलब बहुत खुशी देता है। इसीलिए वीडियो डेली मतलब बनाना ही है किसी भी कीमत पे। सुबह उठो तो पहले वीडियो ही बनाओ, समझे ना? तो सपोर्ट ऐसे करते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत दिन से मतलब 5 महीने से लगातार मतलब मेहनत कर रहा हूँ बिना रुके। कोई ऐसी वीडियो नहीं, आप खुद ही मेरे सब्सक्राइबर और मेरी वीडियो देखिए कितनी ज़्यादा है, मतलब 400 वीडियो के आसपास पढ़ने वाली है चैनल पे। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो सपोर्ट करते रहिए, और अच्छा भी लगता है जब करते हैं आप लोग, उसके लिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन दिया 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग से स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से जुताई के? तो कालीबंगा से जुताई के मिले हैं। हल के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी खोज की गई है? तो भीरडाना से की गई है। सिंधु घाटी मतलब भीरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज माना गया है। और देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछा कहाँ? एमटीएस में। देख रहे हो लेवल, मतलब एमटीएस में क्वेश्चन इस तरह का पूछा है, जो मतलब कठिन है थोड़ा सा।
अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में है, तो कालीबंगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा इजी होते हैं। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है, तो ये सिंधु सभ्यता का है। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव, तो महाराष्ट्र का है। ठीक, इनाम गांव कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। इनाम गांव संस्कृत भी होती है। अगला है कि हड़प्पा वासियों, देखिए नगरों में सभ्यता होती है, गांव में संस्कृति होती है, याद रखिएगा। ठीक, देखिए संस्कृति तो सभ्यता में थोड़ा थोड़ा अंतर बताता चलूँगा धीरे धीरे। अगला दिया हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई है, तो ये कौन सी धातु जो है वर्तमान में प्राप्त हुई है, ये कापर है। कौन सी है, कापर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है शहर, वो कौन सा बंदरगाह है, लोथल है। कौन सा है, लोथल। कहाँ है, तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि किस काल के युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो पत्थर के औजार पूरा पाषाण काल में। देखिए पूरा पाषाण काल में सबसे बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था आदमी, जैसे जानवरों को मारना है तो ऐसे मतलब फेंक के मारता था या मतलब रख के, तो इस तरह करता। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर के उपयोग होने लगे, सल्ग टाइप के। उसके बाद फिर लघु में तो और कम होने लगे, नौ पाषाण काल, समझ में नहीं। तो ये इस तरह होता। अगला है रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने मतलब थे ये देखिए पीसेस में पाया गया, ये घटना चक्र में क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन शायद दिया था। तो देखिए ये क्या है, भूगर्भ वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पूरा पाषाण काल। आरंभिक काल को क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के मतलब जो है साक्ष्य हमें प्राप्त हुए विंध्य क्षेत्र में, तो घाघरिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो ये कहाँ से मिलते हैं, बागौर राजस्थान से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से हुए हैं। कहाँ से, मेहरगढ़ से। जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो जो सहगौरा है ना, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। यहाँ जो है सागौरा का अभिलेख जो है आप सुने होंगे, तो यहाँ चंद्रगुप्त के जो वो थे अशोक के मतलब अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं सागौरा से। अगला है सोर्तघुई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, किस देश में है, तो अफगानिस्तान में है। कहाँ है, अफगानिस्तान में है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द मिलता है। कौन सा शब्द, मेलुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला दिया मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो अभी जो उसमें क्वेश्चन दी सबसे बड़ा यहाँ भवन पूछा है, कौन सा हो जाएगा, तो अन्नागार हो जाएगा। कौन सा है, अन्नागार है। अगला है कि हड़प्पा स्थल, देखिए अन्नागार होने का मतलब क्या है कि देखिए अन्नागार हम कब बनाएंगे भाई, अपने घर में जो है, जो गाँव में कहते हैं डहरी ना, जहाँ मतलब अनाज रखा जाता है। अब तो पहले मतलब मिट्टी की बनती थी, अब तो लोहे की आ गई, रखने वाला अनाज रखते थे जिसमें। तो अनाज रखने का मतलब है कि जो कृषि होती थी वो सरप्लस थी, मतलब कृषि सरप्लस होने का मतलब है कि उत्पादन जो है आवश्यकता से अधिक हो रहा था उस समय। तो आवश्यकता से अधिक हो रहा था तब अभी तभी अन्नागार बना। और भाई आवश्यकता से अधिक जब कृषि होगी तभी तो वो जाके सभ्यता का निर्माण लेगा, नहीं गांव गांव रह जाएगा, समझ में कि नहीं। तो इसका मतलब व्यापार भी बहुत बड़े पैमाने पर होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा थोड़ा इसे लॉजिक लगाते रहिए, समझते रहिए। अगला है कि हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के लिए, उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है, तो ये है लोथल। सॉरी दोस्तों। अगला दिया सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तन। अगला दिया है हड़प्पा सभ्यता का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में, तो ऊपर ही धौलावीरा मैंने बताया था ये चीज़, और आप लोग जानते भी होंगे ये चीज़। अगला है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तो है, तो 3 नंबर तो होना ही चाहिए। और उसके बाद हुलास भी है। देखिए अगर हमें ये पता है कि लोथल गुजरात में है तो हम देखिए 2 काट देंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे, तो केवल यही हो जाएगा। ये तो मतलब कॉमन सेंस, ये भी मैं कहूँगा आराम से कर लेते आप। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए देखिए यहाँ मिलान मैंने कर दिया था,
लेकिन इरेज करना मुझे बहुत देर इरेज करना पड़ा, लगभग जो है 1 घंटे से ज़्यादा मतलब इरेज किया हूँ, तब जाके 2 मतलब जो है वो हो पाए। क्योंकि मतलब ये बुक फट ना जाए इसकी भी डर रहता है ना। देखिए यहाँ कोई उससे आपको दिक्कत कोई नहीं है। आपको देखिए मैं आंसर वैसे भी बताता था, वैसे भी बताऊँगा, चीज़ें वैसे भी समझाता था, वैसे भी समझाऊँगा। तो उससे आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी, आप बस पढ़ते रहिए। देखिए अगला, देखिए हड़प्पा सभ्यता लिखा है और लोथल लिखा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो इसमें लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए अगर हम देखें तो जुता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो हम लगा देंगे। नर्तकी की मूर्ति जो हमें प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो देखिए नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई, देखिए यहाँ पे आंसर जो है अगर हम देखें तो देखिए ये जो है, हाँ सही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ नर्तकी की मूर्ति। और समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो समाधान जो हमें प्राप्त हुआ है देखिए गोदी या डॉकयार्ड जो हमें प्राप्त हुआ है लोथल से, और हड़प्पा से समाधान। तो इसका आंसर जो है ए हो जाना, मतलब डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक। देखिए हमें ये तो कंफर्म है ना आराम से। उसके बाद यहाँ समाधान है, समाधान लोथल से भी मिला है। गोदी जो है यहाँ से मतलब, लेकिन हम देखते हैं गोदी जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोथल हम लगा देंगे। और हड़प्पा सभ्यता से भी समाधान मिले हैं, तो जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक। हम इस हिसाब से लगाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला दिया, देखिए यहाँ तो मिलान किया ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की 1921-22 में। उसके बाद हस्तिनापुर की खोज किसने की? बीबी लाल ने की, ठीक। किसने की? बीबी लाल ने की। अगला तक्षशिला की किसने की? तो जॉन मार्शल ने किया था। और उसके बाद कौशाम्बी के एमजी मजुमदार ने किया था। याद रखिएगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके नहीं भी सही हो रहे हैं, आप एक बार मतलब रिकॉल कर लीजिए। अगर नहीं सही रहे तो ज़्यादा मतलब इस तरह क्वेश्चन पे मतलब लोड नहीं लेना है, ठीक। कि मतलब गलत हो जाएगा, ये हो, कोई दिक्कत नहीं उसे। इस तरह के क्वेश्चन ना गलत हो। जैसे लोथल को गुजरात में बताया ही गया है, तो गुजरात लगा दो। रोपड़ जो है पंजाब का है, पंजाब लोगों, बनावली का हरियाणा का हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान का हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त है? तो देखिए आर्य का होने के कारण, जो आर्य लोग थे उन्हीं के होने के कारण। अगला, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है? तो ये स्कंद पुराण में किया गया। किसमें? स्कंद पुराण में। अगला, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिला है, यह अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो देखिए खारवेल जो राजा हैं, कलिंग के खारवेल राजा, उनसे संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख, तो खारवेल हो जाएगा। कलिंग किसे कहते हैं? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार जो थे वो हेरोडोटस थे, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो शुतुरमुर्ग जो पाए गए थे पुरापाषाण काल में पाए गए थे, ठीक। देखिए शुतुरमुर्ग के ऊपर जो है उनके अंडों पर एक मतलब ऐसे जो है लाइनिंग किया गया था इस तरह, तो भी मतलब वो पाया गया था। तो उसी से अंदर लिखा है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता, तो जीवाश्म। देखिए कार्बन डेटिंग जो है 5000 मतलब पुराना, 5000 पुरानी कोई चीज़ है, इतनी मतलब कार्बन डेटिंग अवधि बताता है 5000 पुराना। और दूसरी चीज़ है कि इसमें थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर हो सकता है, जैसे 5 वर्ष 10 वर्ष का मतलब डिफरेंस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं होगा, समझ में नहीं। तो जीवाश्म का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। और देखिए पत्थरों का जो उपयोग होता है वो किससे करते हैं? तो वो यूरेनियम पद्धति है, उसका मतलब प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बुर्जहोम नवपाषाण स्थल है, निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो देखिए रोपड़ जो है ये जो है पंजाब में है, ये सिंधु नदी के तट पर नहीं है। बाकी कोटजीदी, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो सारे जो है सिंधु नदी के तट पर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर गर्ता आवास के प्रमाण मिले हैं? तो गर्त आवास जो है बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं, ठीक। आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो को कहते हैं, ठीक। अगला दिया, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु कौन से हैं? तो कुबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं आगे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है। तो देखिए मानव का जो है सबसे पहले साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी में। कहाँ? नर्मदा नदी घाटी में। अभी ऊपर मैंने देखा भी था। अगला ये क्वेश्चन दिया, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी जो है शतरंज में रुचि रखते थे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पुरातात्विक विधा का एक अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या होता है? इसका होता है शिलालेखों का अध्ययन होता है। अगला है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो ये साधन था शिकार था। क्या था? शिकार था। भाई उस समय के जो है आदि मानव जो थे पुरापाषाण काल में, वो आखेटक मतलब शिकार करते थे, आखेटक थे। इतना समझ लीजिए, मतलब शिकारी थे, शिकार करते मतलब शिकारी थे जो शिकार करते थे बस। अगला है, मध्य पाषाणी के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ प्राप्त हुए हैं वो क्या है? तो आदमगढ़ है। कौन सा है? आदमगढ़। अगला है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से संदर्भ से प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा हो जाएगा? महादहा से। कहाँ से? महादहा से। अगला है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो नवदा टोली जो स्थित है ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस काल में मानव कंकाल के साक्ष्य मतलब मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी कंकाल के समाधान मिले हैं बुर्जहोम से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा गया है। तो चालकोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण युग को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो बी.ए. स्मिथ नहीं है। कौन है? बी.ए. स्मिथ जो है संबंधित नहीं है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो लंबी लगेगी तो 1.5 पे करके देख लीजिएगा। ठीक, देखिए मुझे तो अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है ना। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन दिया, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये सभ्यता ग्रीक के समकालीन नहीं थी, बाकी जो है चीन और मेसोपोटामिया के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला दिया, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये जो है वो नगरीय सभ्यता थी, और जो आदियों की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अब देखिए ये तो मान लीजिए सभी को पता ही था, लेकिन फिर भी इसमें निशान लगा, मैं मतलब इसे इरेज नहीं किया हूँ। मैंने सोचा क्या इरेज करें, सबको लगभग पता ही होगा। देखिए राखीगढ़ी तो हरियाणा पता है, और मांडा जो है जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है, और प्रवरा नदी किसकी सहायक है? तो गोदावरी की सहायक है। अगला कालीबंगा तो राजस्थान हो जाएगा। आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा ऑप्शन, जो ऑप्शन होगा। तो देखिए पहला 3 फिर 4, तो 3 4 कहाँ से हो? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक दोस्त, अगला दिया, किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो मेहरगढ़ से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए वहाँ झोपड़ी मिली है ना, मतलब मेहरगढ़ से झोपड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए उसमें बताया गया है। अगला दिया है, मृण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृत प्राप्त हुई है। तो ये कौन सी है? कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा। अगला दिया है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा मिले तो लगा दो ऑप्शन में, बाकी सबकी प्राप्ति हुई है, ये नहीं प्राप्त हुआ है। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो ये घोड़ा का जो है अंकन नहीं मिलता है। देखिए घोड़ा की हड्डियाँ तो मिली हैं, लेकिन क्या घोड़ा पालते थे? तो घोड़ा नहीं पालते थे, हड्डी मिली है लेकिन घोड़ा पालते नहीं थे। ठीक, अगला देखिए बैल, जैसे बैलों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो है गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी गाय नहीं पालते थे, बैल पालते थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब भैया बैल पालते थे तो बैल आया कहाँ से? गाय के द्वारा ही तो बैल आएगा। लेकिन अब जो है सो है, समझे कि नहीं? तो थोड़े बहुत लॉजिक हैं, वो हमें समझने होंगे। अगला क्वेश्चन दिया, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल है, कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से रोमन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आदिका मेडु, ये कहाँ? तो तमिलनाडु मतलब दक्षिण में है। अगला, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। तो दैमाबाद से। कहाँ? दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन दिया है कि डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित किया। तो 1965-66 में प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल में खोजे गए पशुपत शिव मोहर से में निम्नलिखित जानवरों में से किसे नहीं दिखाया गया है। तो किसमें नहीं दिखाया गया है? तो ये नहीं दिखाया गया शेर को।
अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूसफूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की है मूलतया थे, वो मूलतया क्या थे? तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज कौन सी थी? तो सबसे बड़ी जो खोज थी वो कौन सी थी? वो आग जलाना सबसे बड़ी खोज थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संघाओं या गुफा पूरा स्थल की काल का है, तो ये किस काल का है? तो ये मध्यपाषाण काल का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो बेलन घाटी से प्राप्त हुई थी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए माता देवी की मूर्ति जो प्राप्त हुई, इससे पता चलता है कि वो प्रकृति के भी नज़दीक थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, और धर्म में भी विश्वास करते थे, मतलब धार्मिक आस्था उनके अंदर धीरे धीरे पनप रही थी। अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो बागोर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं लिखैया शिलाश्रय। अगला है कि पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है बोलन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। कौन सा था? जौ। और इसे क्या कहते हैं? यव कहते हैं। अगला है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम आवेश कहाँ से मिला है? तो कालपी से मिला है। कहाँ से? कालपी से मिला है। और अगला क्वेश्चन हड़प्पा के काल का तांबे के रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दयमाबाद से। दयमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। दोस्तों देखिए अब हमारे जो है एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने कितने क्वेश्चन देखे? तो 127 क्वेश्चन देखे। देखिए अगला टॉपिक कहें आप लोग तो स्टार्ट करें। देखिए समय देख ले कितना हुआ है, समय 30 मिनट हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं ताकि 20 मिनट में जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक दोस्तों, क्योंकि रीज़न ये है ना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो अपलोड नहीं होगी। अभी 150 क्वेश्चन जो है 150 नहीं है 170 क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए हम जो है कल देखते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो दिक्कत करेगा, तो इसलिए जो है आज इतना ही रखते हैं, कल वीडियो देख लेंगे। और जो है मतलब कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं जो वीडियो जैसे जिसमें ज़्यादा लंबा टॉपिक है, एक्चुअली बताएं क्यों लंबी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं गांव आया हूँ और गांव में नेट चलता नहीं। मैं सुबह अभी अपलोड करूँगा तब जाके कहीं 8 बजे पब्लिश हो पाएगी, तो मतलब बहुत दिक्कत रहती है। इसीलिए जो है अगर मैं वीडियो बड़ी बना दूँगा तो फिर दिक्कत होगी, फिर टाइम पर पहुँचेगी नहीं, तो फिर नुकसान हो जाएगा ना, आप लोगों का भी होगा और मेरा भी हो जाएगा। इसलिए जो अभी बड़ी नहीं बना रहा हूँ, तो मतलब उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बाकी जो मैं क्या करूँगा, कल एक चैप्टर दो चैप्टर कल ले लूँगा। मतलब इसमें जो है ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम जो है आराम से 5-6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। जैसे मैंने 123 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, 123 ही है ना? हाँ 123 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये आपको समझ में भी आएगा। हड़प्पा सभ्यता से इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक, कोई किसी भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका आराम से काम हो जाए। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।